लूट व ठगी की 4 अलग अलग घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया। 2 नाबालिग समेत 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। नाबालिग बच्चे भोली भाली महिलाओं को निशाना बनाते थे। गिरोह के अन्य सदस्य महिलाओं को नोटों की गड्डी का लालच दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लूट के जेवरात नकदी बरामद किए गए। कोतवाली नगर क्षेत्र में अभियुक्तों ने लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। जी भैया, आज जो है आपने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो पकड़ा गया 5 लोग अभियुक्त हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही सराहनीय कार्य स्वाट सर्विलांस और थाना प्रभारी कोतवाली नगर बाराबंकी के द्वारा किया गया है। इसमें कुल 7 लोग पूछताछ के क्रम में लाए गए थे, जिससे पूछताछ के क्रम में पता चला कि इनके द्वारा ठगी की कई घटनाएं की गई हैं, जिसमें महिलाओं के जेवरात ले लेना, जेवरात देने पर ठग नहीं पाए तो लेके भाग जाना। इस तरह की घटनाएं इनके द्वारा न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के कई स्टेट में इनके द्वारा की गई है। इसमें जो अपराधी हैं वो दिल्ली के रहने वाले हैं और गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी के रहने वाले हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि इनके द्वारा बताया गया कि कैसे कैसे इनके द्वारा घटना कारित की जाती थी। इसी तरीके से भरोसे में लेके ख़ास तौर से महिलाओं को टारगेट करते थे और उनके जेवरात वगैरह लेके चले जाते थे। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी सबसे अनुरोध करूंगा कि सभी लोग जागरूक बने और इस तरह की ठगी से बचें। निश्चित तौर पर अत्यंत ही सराहनीय कार्य है, जो पुरस्कार के लायक कार्य है, और इसमें निश्चित तौर पे एक ठीक ठाक धनराशि से पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई है और वो समय से इनको प्रदान किया जाएगा। और ऐसी जो घटनाएं घटती थी ठगी की, उस पर अंकुश लगाने में निश्चित तौर पे न केवल इसी प्रदेश में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी मदद जरूर मिलेगा। भाई, क्या लड़के जितने हैं ये सब अंडर ट्रेनिंग थे क्या? अंडर ट्रेनिंग क्या, जैसा कि आपने देखा, बता रहा था कि ये तो ट्रेंड है, ये कई घटनाएं कर चुके हैं। तो एक तरह से अभ्यस्त अपराधी हैं। इनके द्वारा जो अभी हम लोगों को पूछताछ में बताया गया है, उसके आधार पर 4 घटनाओं का हमारा खुलासा हुआ है और करीब इनके द्वारा 1 दर्जन घटनाएं और बताई गई हैं अलग अलग स्टेट की। वहाँ के विषय में हम लोग उनके स्तर से संपर्क कर लिए हैं, उनको खबर किए हैं और वो स्टेट वाले अपना काम करेंगे। मेरे को 4 बाग जाना है और पैदल जाना है। हाँ। फिर एकदम से भैया को पूछ लेते हैं, गोपाल भैया। मैं भी सबसे अनजान बना हुआ रहता हूँ। उससे अचानक ये रास्ता पूछता है, कहता है कि भैया मैं काम करता था, मालिक ने मार के भगा दिया, तनख्वाह छिना के ले ली। तो 10-20 रुपये जैसे सब्जी मेरे के होते हैं तो मैं इसे देता हूँ। ये मुझे कहता है कि भैया मैं कुछ मैनेजर के कहने से कि मालिक के कहने से कुछ लेके आके मुझे पढ़ के बता दो। तो जैसे सर जी वो गड्डी है जी, गड्डी जैसे मुझे दिखाता है, मैं जैसे लेडीज आंटी हो उन्हें दिखाता हूँ कि बच्चा है इतना सारा पैसे लेके जा रहा है, कोई दूसरे को बताएगा कोई छिना लेगा। इससे बढ़िया फिर मैं उनसे बात करता हूँ कि अगर दूसरे को देगा बच्चा है कोई छिना लेगा, इससे बढ़िया हम मिलजुल के हम ले लेते हैं। किराए के लिए कह रहा है, अपने जेब से नहीं देना, इसी में से पहले निकाल के देखेंगे सही है कि गलत है। सही होगा तो इसी में से निकाल के दे देंगे और दे देगा तो आधा मिल बांट के ले लेंगे। बस ये सर जी, ये बात तो वहाँ उन्हें लालच होती है तो सर जी वो आ जाते हैं। तो कहती है, फिर इतने में ही कहता है कि भैया मुझे 10-12 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। तो सर जी मैं कहता हूँ 10-12 हज़ार रुपये तो ना मेरी मम्मी के पास है, मेरी दीदी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। बाबू तेरी चीज़ हमें दे, हम ला के तुझे पैसे दे देंगे। ये कहता है कि भैया तुम जाओगे, दोनों भाग जाओगे। तो ये इसी में कहता है कि बाबू तेरे पास मेरी मम्मी रुकी है, मैं जा रहा हूँ। ये कहता है कि भैया तुम जाओगे, तुम लेके भाग जाओगे। मैं कहता हूँ मेरा फ़ोन पकड़ ले, वरना मेरी मम्मी तेरे पास रुकी। ये लड़का कहने लगता है सर जी कि भैया तुम जाओगे, तुम भाग जाओगे, तुम्हारे मम्मी को कि तुम्हारी दीदी को भेजो, वो ला के दे देंगे। इतने में सर जी ये मुझे मैं दीदी को आंटी जी को बताता हूँ कि आप ला के दोगे कि नहीं ला के दोगे। सर जी वो भी सोचती है कि जैसे तुमने निकाला वैसे मैं भी निकाल के इसी में से 10-5 हज़ार रुपये निकाल के दे दूँगी। इतने में फिर ये लड़का कहता है कि भैया तुम जा रहे हो, मेरी चीज़ लेके जा रहे थे, तुम्हारा फ़ोन रख के जा रहे थे, तुम्हारी मम्मी के दीदी क्या रख के जाएगी। इतने में सर जी मैं कहता हूँ कि अंगूठी है कि मंगलसूत्र है, जैसा भी हो सर जी। मैं कहता हूँ कि मेरी दीदी के मेरी मम्मी मेरे पास रख के जा रही है, लेने के लिए आएगी। इतने में ये लड़का कहता है कि भैया रखवा लो। इतने में मैं आंटी जी को बोलता हूँ तो कोई देने के लिए राज़ी नहीं होती। मैं कहता हूँ कि दीदी या आंटी आपकी चीज़ उतार के आपके पास छुपा दे, इसे बता देना इसके सामने कि मैंने भैया को दे दी है। तो इतने में ये जैसे उतार के छुपा लेते हैं उनके पास ही